संस्कृत एवं सभ्य लोगों, डॉक्टर फाउस्टस कोई कहानी मात्र नहीं कि जिसे पढ़कर हम फिसल जाएं। ये दृष्टांत है मानव के भीतर अच्छे और बुरे का। ये दृष्टांत है मानवीय प्रवृत्ति का। ये दृष्टांत है मानव मात्र का। डॉक्टर जॉन फाउस्टस, दिव्य ज्ञान में डॉक्टर, जिसे अपने ज्ञान पर अहंकार है और असीमित शक्तियों को पाने के लिए समस्त मानवीय सीमाओं का उल्लंघन किया और ईश्वर से विद्रोह कर बैठा। इस समय डॉक्टर जॉन फाउस्टस अपने ज्ञान को सही अंजाम पर ले जाने के लिए तत्पर है और अहंकार में चूर है। The reward of sin is death. पाप का पुरस्कार मृत्यु। अगर हम कहें कि हमने कभी कोई पाप नहीं किया तो हम स्वयं को धोखा दे रहे हैं। सच नहीं। एकदम बकवास। अगर बाइबल की माने तो मतलब ये निकलता है कि हमें बहुत सारे पाप करने चाहिए और अंत में मर जाना चाहिए। तुम्हें बाइबल नहीं पढ़नी चाहिए। अगर बाइबल मुझे ऐसा ज्ञान दे रही है तो सच मुझे इसे नहीं। हे महान ज्ञानी डॉक्टर फाउस्टस, अपने ज्ञान को तुम बाइबल पढ़ो। जो कुछ भी तुम समाज को देना चाहते हो उसे प्राप्त करो। जिस दिव्य ज्ञान में तुमने डॉक्टर ऑफ डिविनिटी की उपाधि प्राप्त की है, तुम उसके भविष्यवक्ता बनो। उस सर्वोपरि ज्ञान पर अपना ध्यान केंद्रित करो जहां से सभी कलाओं के रास्ते निकलते हैं। तुम्हें अरस्तु को पढ़ना चाहिए। हाँ, मेरा इंटरेस्ट अरस्तु की किताबों में। अच्छी तरह बहस करना तर्क का अंत है। माना अच्छा बोलने के लिए तर्क यानी लॉजिक का होना जरूरी है, लेकिन उसके लिए बहुत सारी किताबें पढ़ना जरूरी नहीं है। जरूरी है तुम उस विषय के बारे में जानते हो जिसके ऊपर तुम्हें तर्क देना है। अच्छी तरह बोलने से कोई बड़ा स्थान हासिल नहीं किया जा सकता। डॉक्टर फाउस्टस का ज्ञान कुछ और विषय जानने के लिए परफेक्ट है। तो फिर मुझे मेडिसिन पढ़ना चाहिए। जहाँ फिलोसफी का अंत होता है वहां से मेडिसिन शुरू होता है। तुम मेडिसिन पढ़ोगे? हाँ फाउस्टस, तुम मेडिसिन पढ़ो। याद रखो, तुम्हारे जीवन का उद्देश्य सृजन है, मृत्यु अटल है। तुम कुछ ऐसा इलाज इजाद करो जो तुम्हें अमर कर दे। वैसे भी ईश्वर ने जन कल्याण के लिए प्रत्येक प्राणी मात्र को रचा है। तुम अपने उद्देश्य को प्राप्त करो। मेडिसिन का टारगेट है हेल्थ। तुम एक डॉक्टर बनकर सोना होगा। डॉक्टर जॉन फाउस्टस, पहले तुम मुझे ये बताओ कि ये सब तो तुम पहले नहीं कर चुके हो। ये उद्देश्य तुमने पा लिया है। तुमने कितनी ही बीमारियों के इलाज के फॉर्मूले तुमने इजाद किए। तुमने हजारों लोगों को ठीक किया है। तुम्हारे बनाए हुए सूत्रों से ये दुनिया महामारी से बची है। फिर भी तुम हो कौन? मैं पूछता हूँ, इतना सब कुछ कर लेने के बाद भी तुम हो कौन? सिर्फ फाउस्टस, एक आम आदमी। आम आदमी? हाँ हाँ, आम आदमी और कुछ भी नहीं। तर्क मेडिसिन है तो मेडिसिन का क्या है? मृत्यु। क्योंकि तुम एक आम आदमी हो। नहीं, मैं आम आदमी नहीं हो तो क्या आदमी को अमरत्व प्रदान करने की शक्ति प्राप्त कर सकते हो? क्या तुम उन मरे हुए लोगों को दोबारा जीवन दे सकते हो? अगर तुम दे सकते हो तो तुम महान हो, भगवान हो। नहीं तो एक आम आदमी। ये असंभव है। ये संभव है। कैसे? भावे तंत्र की अलौकिक शक्तियां प्राप्त करके मृतात्माओं को धरती पर बुलाने की तरह से फाउस्टस, जिसने
इस तंत्र को उसाता है उसे प्रसन्नता, महानता, सम्मान और अलौकिक शक्तियों के भंडार प्राप्त हुए हैं। तब विश्व की तमाम आत्माएं, विदितात्माएं तुम्हारे वश में होगी। उनके मदद से तुम हरी घास में भी आग लगा सकते हो, समुद्र में तुम तूफान ला सकते हो, सारे घने बादलों को तुम चुटकियों में हटा सकते हो। उनकी मदद से तुम सब कुछ कर सकते हो फाउस्टस, जहां तक तुम्हारी सोच जाती है। मतलब काले तंत्र का ज्ञाता स्वयं ईश्वर के समान हो जाता है। नहीं, काले तंत्र का ज्ञाता ईश्वर के नहीं बल्कि शैतान के समान हो जाता है। तुम अपनी आत्मा को शैतान की ओर मत धकेलो। संभलो डॉक्टर, संभलो। संभलो तो लेकिन कैसे? इस तंत्र विद्या ने मेरे दिलो दिमाग पर जादू कर दिया है। मैं तंत्र विद्या के अलावा कुछ और सोच ही नहीं पा रहा। हाँ, मैं तंत्र विद्या का अध्ययन करूंगा। यस डॉक्टर। कहाँ रह गए थे तुम? डिनर की तैयारी करता डॉक्टर। इस बादल को उठाओ और अंदर पुराने बक्से में डाल दो। और उस पुराने बक्से में तंत्र विद्या की किताब रखी है, उसे ही लेकर आओ। डॉक्टर जाओ। वॉल्डेस ने कभी तांत्रिक है, वो काले जादू को सीखने में जरूर मेरी मदद करेगा। वॉगनर, जाओ और मेरे दोस्त वॉल्डेस को मेरी शुभकामनाएं दो। उसे कहो कि डॉक्टर ने बुलाया। जाओ। ये पुस्तक अभिशप्त है, इसे दूर रखो। ये तुम्हारा दिमाग खराब कर देगी, तुम पर ईश्वरीय कहर टूटेगा। इस पुस्तक से दूर रहो। धार्मिक पुस्तकें पढ़ो फाउस्टस, इस किताब को मत पढ़ो। ये किताब अपवित्र है। नहीं फाउस्टस, तुम इस किताब को पढ़ते रहो। प्रकृति के सारे खजानों को तुम्हारे कदमों में लाने की क्षमता सिर्फ इसी किताब में है। इस कला का अध्ययन करो फाउस्टस, और धरती पर वो बन जाओ जो आसमान में है। Become the Lord of this whole universe। क्या मैं इतना शक्तिशाली बन सकता हूँ? क्या मेरे अधीन आत्माएं मुझे वो सब कुछ लाकर दे सकती हैं जो मैं चाहता हूँ? क्या मैं उन सभी आशंकाओं पे विजय पा सकता हूँ जो इस वक्त मुझे स्पष्ट नहीं है? क्या मैं अपने खतरनाक विचारों को अंजाम दे सकता हूँ? मैं अपने अधीन आत्माओं को आदेश दूंगा कि वो गहरे समंदर से मेरे लिए जमजमाते हुए मोती लेकर आए। मैं उनसे अमेरिका, रूस, चीन, जापान, इन सभी के खुफिया ठिकानों की खोज करवाऊंगा और उन सब की कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट्स मेरे कब्जे में होंगी। फिर मैं उनसे दुनिया भर के तमाम दौलत अपने कदमों में लाकर देने को कहूंगा, जिससे मैं खतरनाक सेना बनाऊंगा जो एडवांस वेपन से लैस हो। फिर दुनिया भर की तमाम महाशक्तियां मुझसे दया की भीख मांगेगी। I shall become the Lord of this whole universe। मैं इस पूरे ब्रह्मांड पर राज करूंगा। ठहरो, तुम विनाश की ओर जा रहे हो डॉक्टर। तुम क्या चाहते हो? इन सभी महान शक्तियों के भी सरताज बनना चाहते हो फाउस्टस? सावधान डॉक्टर, तुम्हारे जीवन का उद्देश्य सृजन है, विनाश नहीं। फाउस्टस,
My friend. Wallace, welcome my friend. मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। Wallace, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। कहो फाउस्टस, क्या मदद कर सकता हूं मैं तुम्हारी? मैं जरूर कोशिश करूंगा। Wallace, मैंने तुमसे प्रभावित होकर काले जादू को सीखने का फैसला किया है। और ये सिर्फ तुमसे इम्प्रेस होकर नहीं, बल्कि इसके पीछे मेरी अपनी इमेजिनेशन भी है। फिलॉसफी बेकार, मेडिसिन उन लोगों के लिए है जो कम ज्ञान रखते हैं। डिविनिटी घटिया है। हाँ, तुम काले जादू को सीखने में मेरा सहयोग करो। फाउस्टस, तंत्र विद्या की ये पुस्तकें आपका ज्ञान और मेरा अनुभव एक साथ मिलकर आपको इस पूरी दुनिया का सरताज बना सकती है। पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु और आकाश की सारी आत्माएं मिलकर हमारी सेवा करेगी। ये आत्माएं हमारे साथ ठीक उसी तरह चलेगी जिस तरह चलती है एक चक्रवर्ती सम्राट के साथ उसकी अथाह सेना। ये शेर की तरह हमारी रक्षा करेगी। ये हमारे साथ सुंदर अविवाहित युवतियों की तरह अपने सौंदर्य का प्रदर्शन करेगी। और ये सौंदर्य वीनस की सौंदर्य मूर्ति और प्रेम की देवी से भी बेहतर होगा फाउस्टस। ये आत्माएं हमारे लिए दुनिया का कोई भी खजाना ढूंढ कर ला सकती है। लेकिन क्या? लेकिन ये केवल तभी संभव है यदि आप अपने अर्जित ज्ञान के बल पर अपने इस संकल्प में अड़िग रहें। ये फाउस्टस का फैसला है वॉलेस, और इसमें कोई संदेह नहीं। फाउस्टस, काले जादू के प्रयोग से जिस प्रकार के चमत्कार हम कर सकते हैं, उससे कुछ भी अलग करने की शपथ लेने पर मजबूर हो जाओगे तुम। डॉक्टर जॉन फाउस्टस, जिसने ज्योतिष के मूल तत्वों का अध्ययन किया है, जो खनिजों के गुणों से पूर्णतः परिचित है, जो एकाधिक कई भाषाओं का ज्ञाता है। तुम तंत्र विद्या सीखने के लिए एकदम आदर्श व्यक्ति हो। तुम बहुत जल्दी सिद्धि पा सकते हो फाउस्टस। और फिर डॉक्टर जॉन फाउस्टस पूरे विश्व भर में चर्चित हो जाएगा। आपने खुद बताया है मुझे, उनमें समुद्र का पानी तक सोख लेने की शक्तियां हैं। फिर किस चीज की कमी है हमारे पास? नहीं वॉलेस, हमारे पास किसी चीज की कमी नहीं है। इस उम्मीद की किरण ने मुझे खुश कर दिया है। आओ और मेरे सामने कुछ तंत्र विद्या के प्रयोग करो। उसके बाद मैं पेड़ों के झुंड में जाकर आत्माओं को बुलाऊंगा। ठीक है, तुम आज ही जाओ और जो कुछ भी किताबें, यंत्र और तंत्र की सामग्री होगी वो मैं तुम्हें ला कर दूंगा। पहले मैं तुम्हें इसके मंत्र बताऊंगा। जब तुम यंत्र की सारी क्रिया समझ लोगे तब तुम खुद के प्रयत्न से जादू का प्रयोग कर सकोगे। सबसे पहले मैं तुम्हें इसके मूल सिद्धांत बताऊंगा और मेरा वादा है फाउस्टस, मात्र कुछ ही समय में तुम मुझसे भी पारंगत हो सकते हो। आओ वॉलेस, पहले डिनर कर लेते हैं। उसके बाद हम तंत्र विद्या पर डिटेल में बातचीत करेंगे। इससे पहले कि मैं सोने जाऊं, मैं सीखे हुए का प्रयोग करना चाहूंगा। फिर चाहे इस प्रक्रिया में मेरी मृत्यु ही क्यों ना हो जाए। नरमुंडों से पटे धरा, काल कपाल के ढेर लगे, मेघ फटे क्षणिक दृष्टि कर, डंग नगाड़े ढोल बजे, भयावह चित्कार उठे, वज्र
चांडालों की फौज लगी, नरमुंडों से पटी धरा, गद्धों की तब मौज लगी। रात अपने अंधेरे के साथ आसमान की ओर बढ़ रही है, आसमान काला होता जा रहा है। यही वो समय है फाउस्टस जब तुम अपनी तंत्र साधना शुरू करो और पूरी श्रद्धा से ये कोशिश करो कि सभी बुरी आत्माओं के भावे बन सको। इसमें संतों के संक्षिप्त नाम है, धागों के चित्र है, 12 राशियों के प्रतीक चिन्ह और ग्रह बनाए गए हैं। इसीलिए द्वारा आत्मा को उपस्थित होने के लिए मजबूर किया जा सकता है। अधिकाओ फाउस्टस और तंत्र कला को पूर्ण करने की कोशिश करो। अभ्यास करो फाउस्टस, अभ्यास करो, अभ्यास करो फाउस्टस, अभ्यास करो, अभ्यास करो फाउस्टस, अभ्यास करो, अभ्यास करो फाउस्टस, अभ्यास करो। हे नरक के राजा महान लूसीफर, आकाश जल वायु अग्नि और धरती की गहराई में छिपी बैठी आत्माओं, मेरी पुकार सुनो और अंधेरे की कर्क में छिपी बैठी महान मेफिस्टोफेलिस की आत्मा को जगाओ। जागो मेफिस्टोफेलिस, जागो और मेरे सामने आओ। तुम मेफिस्टोफेलिस हो, तुम बहुत भयानक दिख रहे हो। जाओ जाओ और अपना रूप बदल कर आओ। वैसे भी शैतान को हमेशा संत का लवादा ही होना चाहिए। जाओ। इस तंत्र विद्या की किताब में कुछ बात तो जरूर है कि मेफिस्टोफेलिस की आत्मा मेरे बुलाने से आ रही है। डॉक्टर, अब तुम एक सफल जादूगर बन चुके हो। तुम मेफिस्टोफेलिस की आत्मा को आदेश दे सकते हो। अब बताओ, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? मैं जीवन भर मेरी सेवा करनी होगी मेफिस्टोफेलिस, और मेरे हर आदेश का पालन करना होगा। वो आदेश चाहे आकाश से चंद्रमा को धरती में गिराने का हो या फिर इस पूरी धरती को जलमग्न करने का। मैं नरक के राजा महान लूसीफर का सेवक हूँ और उनकी आज्ञा के बिना मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर सकता। क्या लूसीफर ने तुम्हें यहाँ नहीं भेजा? नहीं, मैं अपनी मर्जी से यहाँ आया। क्या मेरे तंत्र विद्या की शक्ति से तुम यहाँ आने पे मजबूर नहीं हुए हो? हाँ, ये भी एक कारण रहा, लेकिन ये एक घटना मात्र है। असल में जब भी कोई इंसान ईश्वर के नाम को तोड़ता मरोड़ता है, उसकी सत्ता को मानने से इनकार करता है और उसकी धार्मिक पुस्तकों का परित्याग करता है, तब हमारी उपस्थिति के लिए स्थान बनता है। लेकिन हम तब तक उस स्थान पर नहीं आ सकते जब तक उन तरीकों को नहीं अपनाता जिसके जरिए हम उसकी सुंदर आत्मा को नारकीय दंड दिलवा सके। नारकीय दंड जैसे चापर फाउस्टस को नहीं डराते मेफिस्टोफेलिस, मैं बिल्कुल वैसा हूँ।
जैसे हमारे पुराने फिलोसफर हुआ करते थे, जिनका नर्क के दंड में कोई भय नहीं था। तुम मुझे ये सब बकवास मत बताओ, बल्कि ये बताओ कि लूसीफर कौन है और वो कैसे रहता है। लूसीफर सभी बुरी आत्माओं के स्वामी हैं। क्या ये वही लूसीफर नहीं है जो कभी एक देवदूत हुआ करता था? हाँ फाउस्टस, ये वही लूसीफर है जो कभी देवदूत हुआ करता था। ईश्वर उससे बहुत प्रेम करते थे, और क्यों ना करते। उसके जैसा रूप और गुण उस ईश्वर ने और किसी को नहीं दिया था। फिर ऐसा क्या हुआ कि वो शैतानों का राजा बन गया? उसे अपने रूप और गुण पर बहुत अहंकार हो गया था। अब वो ईश्वर की सेवा में नहीं, बल्कि स्वयं उस ईश्वर को अपना सेवादार बनाना चाहता था। वो बहुत महत्वाकांक्षी, गर्वीला और अहंकारी। उसकी इसी उदंडता को देखकर ईश्वर ने उसे स्वर्ग से नरक में फेंक दिया। तुम कौन जो महान लूसीफर के साथ रहते हो? हम रुष्ट आत्माएं हैं फाउस्टस। हम पर आरोप था कि हमने लूसीफर के साथ मिलकर ईश्वर के साथ षड्यंत्र किया है, इसीलिए हमें भी उसके साथ नरक में फेंक दिया गया। ये दंड मिलने के बाद तुम कहाँ रहते हो? नरक में। नर्क में? इस वक्त तुम नर्क से बाहर कैसा महसूस कर रहे हो? इस वक्त मैं नरक से बाहर कहाँ हूँ फाउस्टस? यही तो नरक है। तुम समझते हो कि मैं जिसने उस ईश्वर को देखा है, जो ये महसूस नहीं करता कि नरक की 10,000 यातनाओं के बाद भी टूटा नहीं हूं, जिसे स्वर्ग के अनगिनत सुखों से बेवजह वंचित कर दिया गया। नहीं फाउस्टस, ऐसे प्रश्न मत पूछो। ये मुझे डराते हैं और मेरे दिमाग को खराब करते हैं। तब वो मेफिस्टोफेलिस क्या हुआ जो इतना भावुक है, जो स्वर्ग की जरा सी याद से अपना आगा खो बैठता है। तुम्हें डॉक्टर जॉन फाउस्टस से हिम्मत का पाठ पढ़ना चाहिए और उन सभी सुख सुविधाओं को भूल जाना चाहिए जो दोबारा नहीं मिलेगी। जाओ और लूसीफर को मेरा संदेश दो। उसे कहो कि डॉक्टर जॉन फाउस्टस ने ईश्वर और उसकी सत्ता को नकारने का फैसला कर लिया है। उससे कहना कि उसके इरादे खतरनाक है। वो अपने जीवन के 24 वर्ष अपनी मर्जी से जीना चाहता है, और इस दौरान तुम मेरे सेवक बनकर हमेशा मेरे साथ रहोगे, क्योंकि अब इच्छाएं ही मेरा ईश्वर है और इसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। कुछ भी? कुछ भी। तुम अपनी आत्मा को नरक की ओर ले जा रहे हो। काले जादू को छोड़ सद्मात्मा, यदि तुम नहीं सुनते तो तुम पर अवश्य ईश्वरीय कहर टूटेगा। ये तो तय है कि मेरी आत्मा को नारकीय दंड मिलेगा। मैं फिर से ईश्वर की शरण में जाऊंगा। लेकिन मैं क्यों जाऊं? ईश्वर मुझसे प्यार नहीं करते। जिस ईश्वर को मैं मानता हूं वो तो लूसीफर है। मुझे ईश्वर की दया की आशा छोड़ देनी चाहिए और लूसीफर के नाम के चर्च बनाने चाहिए। मैं लूसीफर को नवजात बच्चों के गरम ताजे खून से बलियां चढ़ाऊंगा। इस घृणित जादू को छोड़ दो और ईश्वर की प्रार्थना करो। ईश्वर की प्रार्थना? आखिर ईश्वर की प्रार्थना और पश्चाताप से क्या फायदा? इसके माध्यम से तुम्हें स्वर्ग में प्रवेश मिल जाएगा। नहीं बॉस, इसके माध्यम से तुम्हें बस काल्पनिक लाभ मिलेगा। ये
भ्रमित जो उपज है, ये उन लोगों को मूर्ख बनाने का साधन है जो इसे मानते हैं। दिव्य विज्ञान के महाज्ञाता स्वर्ग और स्वर्गिक चीजों की ओर मुड़ो। नहीं फाउस्टस, उस धन और सम्मान के बारे में सोचो जो तुम्हें इस तंत्र से मिल सकता है। हाँ, मुझे धन और सम्मान के बारे में सोचना चाहिए। हाँ, जब लूसीफर मेरे साथ है, मेफिस्टोफेलिस मेरे साथ है, तो ईश्वर तो मेरा क्या बिगाड़ देंगे। मुझे शंकाओं पर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि अपने किए पर अडिग रहना चाहिए। आओ आओ मेफिस्टोफेलिस, आओ और मुझे खुशखबरी दो। मुझे बताओ तुम्हारे महान मालिक लूसीफर ने क्या कहा। बधाई हो फाउस्टस, बधाई। मेरे मालिक शैतान लूसीफर ने कहा है कि मैं तब तक तुम्हारे पास रह सकता हूं जब तक तुम चाहो। लेकिन क्या? इसके बदले में तुम्हें अपनी आत्मा शैतान लूसीफर के पास गिरवी रखनी होगी। आत्मा? हाँ, आत्मा। तुम्हें अपने खून से लिखना होगा कि तुम अपनी आत्मा मेरे मालिक शैतान लूसीफर के पास रखने की इच्छुक हो। अगर तुम ऐसा करते हो तो ठीक है, वरना मैं चला वापस अपने नरक। रुको मेफिस्टोफेलिस, सबसे पहले मुझे ये बताओ कि तुम्हारे मालिक महान लूसीफर को मेरी आत्मा को गिरवी रखने से क्या फायदा? इससे मेरे मालिक के साम्राज्य का विस्तार होता है। तो यही कारण है कि वो मानव आत्माओं को पाने के लिए ऐसे इन्होंने लालच देता है। सिर्फ उन्हें जिनकी स्थिति दयनीय है। असल में तुम आत्माएं जो लोग तंग करती हो, तुम्हारी खुद की स्थिति बहुत दयनीय है। हमारी स्थिति बिल्कुल वैसी है जैसी मानव जाति की। खैर, तुम ये सब छोड़ो और मुझे ये बताओ कि क्या तुम अपने खून से लिखने को तैयार हो? तुम अपनी आत्मा मेरे मालिक शैतान लूसीफर के पास गिरवी रखोगे? यदि हाँ फाउस्टस, तो मैं दास बनकर हमेशा तुम्हारी सेवा में रहूंगा और तुम्हें तुम्हारे मांगने की योग्यता से ज्यादा दूंगा। मेफिस्टोफेलिस, तुम मुझे बहुत प्यारे हो। मैं अपनी आत्मा महान लूसीफर को दूंगा। तो फिर उठाओ ये चाकू और काट दो अपनी बाजू और इस पर लिखो कि एक निश्चित दिन मेरे मालिक लूसीफर तुमसे तुम्हारी आत्मा छीन लेंगे। अगर तुम ऐसा करते हो तो तुम मेरे मालिक लूसीफर के बराबर ताकतवर हो जाओगे। ये लो मेफिस्टोफेलिस, मैंने अपनी बाजू काट ली। अब मैं लिखता हूं। ये क्या मेफिस्टोफेलिस, मेरा खून क्यों जम गया? मैं आग लेकर आता हूं। मेरे खून का जम जाना क्या कहता है? क्या मेरा खून ये शपथ पत्र लिखने के लिए तैयार नहीं है? लेकिन मैं अपनी आत्मा लूसीफर को क्यों ना दूं? क्या मेरी आत्मा मेरी नहीं? क्या मेरी आत्मा मेरी नहीं? तुम्हारी आत्मा ईश्वरीय अंश है, तुम इसका सौदा नहीं कर सकते। फाउस्टस, ये लो आग और पिघला दो अपना खून। तुम अपनी वर्तमान की सुख सुविधाओं से संतुष्ट नहीं हो, तुम खुद अपने भाग्य विधाता बनो। मैं खुद अपना भाग्य विधाता बनूंगा।
सुंदर आत्मा पाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं, कुछ भी। ये लो मेफिस्टोफेलिस, मैंने सब कुछ लिख दिया। ये क्या मेफिस्टोफेलिस, ये मेरी बाजू में क्या लिखा है? भाग जाओ, दूर चले जाओ, भाग जाओ फाउस्टस, भाग जाओ। भाग जाओ? कहां भाग जाओ? भाग जाओ और ईश्वर की शरण ले लो। तुम ईश्वरीय न्याय से भाग नहीं सकते। नहीं, मैं नहीं भागूंगा, मेरा फैसला अड़िग है। तो फिर तुम्हारी आत्मा को अवश्य ही नारकीय दंड मिलेगा। तुमने ईश्वरीय अंश का सौदा किया है। ईश्वरीय अंश? नहीं, मैं अब नहीं भाग सकता। मेफिस्टोफेलिस, क्या मैं जब चाहूं अपनी मर्जी से आत्माओं को बुला सकता हूं? अब तुम सिर्फ आत्माओं को ही नहीं, बड़े बड़े काम ही चुटकियों में कर सकते हो। चुटकियों में? फिर तो मेरी आत्मा को सूली पर चढ़ाना सार्थक है, क्योंकि इससे मैं एक नहीं, अनगिनत आत्माओं का स्वामी हो जाऊंगा। ये लो मेफिस्टोफेलिस, ये शपथ पत्र महान लूसीफर को मेरी आत्मा का दान है। और तुम इस शपथ पत्र में लिखे हर शब्द को मानने के लिए बाध्य हो। स्वागत है फाउस्टस, स्वागत है। मेरे मालिक महान लूसीफर के साम्राज्य में तुम्हारा स्वागत है। मैं तुम्हारे और मेरे बीच हुए इस करार की शपथ लेकर कहता हूं कि अब से तुम्हारे आदेशों का अक्षरशः पालन होगा। वागनर, क्या बात है? कुछ कहना चाह रहे हो? हाँ डॉक्टर, अगर आप बुरा ना माने तो एक बात पूछ सकता हूँ? पूछो। मुझे समझ नहीं आ रहा डॉक्टर, ये बात मैं आपसे कैसे कहूँ, पर आजकल मुझे आपके कमरे से अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई देती रहती हैं। भाग जाओ, कहाँ भाग जाऊँ, मैं नहीं भाग सकता, मेरा फैसला अड़िग है। ये मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। आप ही मुझे बताइए, ये सब ठीक तो है? सब कुछ ठीक है वागनर, और पहले से कहीं ज्यादा ठीक है। तुम चिंता मत करो। ये और ऐश करने की आदत डालो। जाओ, खुश रहो। अब पूछो फाउस्टस, तुम क्या पूछना चाहते हो? मेफिस्टोफेलिस, सबसे पहले मुझे ये बताओ कि वो स्थान कहाँ पर है जिसे लोग नर्क कहते हैं? नर्क स्वर्ग के नीचे स्थापित है। हाँ, परंतु किस क्षेत्र में? नर्क विश्व के भीतरी क्षेत्र में स्थापित है, जहां हमें हर समय आत्मीय दुख झेलना पड़ता है। नर्क की कोई सीमा नहीं है फाउस्टस। नर्क वहां है जहां हम होंगे, जहां हम होंगे वहां नर्क होगा। अंत में मैं तुम्हें एक बात बता दूं,
जिस दिन ये सारा संसार शुद्धिकरण की प्रक्रिया में होगा, उस दिन कोई भी स्थान स्वर्ग नहीं रहेगा, सब नर्क बन जाएगा। मेरे विचार में नर्क कहीं भी वास्तविक नहीं है। तुम अपने विचार पर अड़िग रहो, नर्क की यातना झेलो और फिर कहना। मतलब तुम सोचते हो उसके बाद मुझे नरकीय दंड मिलेगा? तुम्हें अवश्य ही नर्क भेजा जाए, क्योंकि तुम्हारी आत्मा मेरे मालिक लूसीफर के पास बंधक है। मेरी आत्मा ही है, मेरा शरीर भी बंधक है। मगर क्या तुम मुझे मूर्ख समझते हो कि मैं ऐसा सोचता हूँ कि मृत्यु के बाद आदमी के लिए यातनाएं प्रतीक्षारत है? ये सिर्फ काल्पनिक कहानियां हैं और कुछ नहीं। मैं साक्षी हूं फाउस्टस। मैं जानता हूं कि तुम गलत हो। मैं जानता हूं कि मुझे नर्क दंड मिला है और इस समय मैं नर्क में हूं। तुम इस वक्त नर्क में कैसे हो सकते हो मिस्टर प्लीज? यदि ये नर्क है तो मुझे नरकीय यातना होने में कोई ऐतराज नहीं। नर्क का क्या मतलब? खाना पीना, सैर करना, बातें करना। तुम मुझे ये सब बकवास मत बताओ, बल्कि ये बताओ कि मैं काले जादू की शक्तियों से इस संपूर्ण ब्रह्मांड में सबसे शक्तिशाली कैसे हो सकता हूं? तो ठीक है, उठाओ ये पुस्तक और इसे अच्छी तरह से पढ़ो। इसमें दिए वृत्त को धरती पर उकेरने से बिजली कड़केगी, गर्जना होगी। इन खास शब्दों का 3 बार उच्चारण करने पर तुम्हारे सामने एक हथियारबंद इंसान है जो हर वक्त तुम्हारे आदेश को मानने के लिए तत्पर रहेगा। मुझे शक है कि इस पुस्तक में वो सब कुछ है जो मैं जानना चाहता हूँ। शक मत करो फाउस्टस, इस पुस्तक में वो सब कुछ है जो तुम पाना चाहते हो। बस इस पुस्तक का अध्ययन करो, अध्ययन करो फाउस्टस, अध्ययन करो। और इसी तरह समय निरंतर अपनी गति से बीतता रहा, लेकिन डॉक्टर फाउस्टस ने काले तंत्र के इस जादू से अपने ज्ञान और अलौकिक शक्तियों को पाने के लिए सभी हथकंडे अपनाए थे। वो बाहर से सबलतम था, श्रेष्ठतम था, लेकिन भीतर ही भीतर उसे ये महसूस होने लगा था कि उसने अपनी आत्मा के साथ अन्याय कर लिया है। उसके भीतर अच्छे और बुरे का ऐसा ज्वार भाटा उमड़ने लगा था कि जिसने सब कुछ होते हुए भी उसे अशांत सा कर दिया था। जो सलूक उसने अपनी आत्मा में साथ किया था, वो उसे कचोट देने लगा था। देखता हूँ तो मैं तुम्हारे लुच्चेपन को कोसता हूँ मेफिस्टोफेलिस। तुमने मुझसे स्वर्ग का सुख छीन लिया। तुम ऐसा क्यों सोचते हो फाउस्टस कि स्वर्ग एक शानदार जगह है? मैं जानता हूँ कि स्वर्ग भी उतना सुंदर नहीं जितना कि तुम या इस धरती पर कोई भी। तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? क्योंकि स्वर्ग वास्तव में मानव जाति के लिए निर्मित है, इसलिए मानव
स्वर्ग से भी ज्यादा सुंदर है। स्वर्ग यदि मानव जाति के लिए निर्मित है तो ये मेरे लिए भी है। मैं ये तंत्र विद्या छोड़ दूंगा और मैं फिर से ईश्वर की शरण में जाऊंगा। हाँ फाउस्टस, ईश्वर की शरण में जाओ। फाउस्टस, मैं ईश्वर को साक्षी मानकर उससे एक ही चीज मांगती हूँ कि मैं आजीवन ईश्वर के भवन में रह सकूं, टकटकी लगाकर उसकी सुंदरता देखती रहूं, उसके मंदिर में प्रार्थना करती रहूं। फाउस्टस, मुझे यहाँ से मुक्त करो, पश्चाताप करो फाउस्टस, पश्चाताप करो। ईश्वर अब भी तुम पर दया करेंगे। तुमने अपनी आत्मा को खा दिया है। ईश्वर तुम पर दया नहीं कर सकता। ये मेरे कानों में कौन फुसफुसा रहा है कि ईश्वर मुझ पे दया नहीं करेंगे? मैं यदि शैतान भी बन जाऊं तब भी ईश्वर मुझ पे दया करेंगे यदि मैं अपने किए पर पश्चाताप करूं। हाँ, परंतु फाउस्टस अपने पापों पर पछताएगा नहीं। मेरा दिल इतना कठोर क्यों हो गया है कि बड़ी मुश्किल से मैं मुक्ति के शब्द बोल पा रहा हूँ। जब कभी भी मुझे वो डरावना सपना आता है तब मैं अपने सामने चाकू, छुरियां, बंदूकें और खून में सने खंजर पाता हूँ कि मुझे आत्महत्या कर लेनी चाहिए। मैंने तो कब की आत्महत्या करनी होती यदि मुझ में जिजीविषा न होती। फिर मैं आत्महत्या क्यों करूं? मुझे दृढ़ता से निर्णय लेना चाहिए कि मैं अपने किए पर अफसोस प्रकट नहीं करूंगा। आओ प्लीज, हमें अपनी वार्ता शुरू करनी चाहिए। हमें मानव से संबंधित ज्योतिष विद्या के दिव्य स्वरूप पर शास्त्रार्थ करना चाहिए। मुझे बताओ, क्या चंद्रमा से ऊपर भी कोई स्वर्ग है? क्या स्वर्गिक पिंडों का भी एक विश्व है जैसे कि सूर्य, जो समस्त ब्रह्मांड का केंद्र है? जिस प्रकार के तत्व होते हैं उसी प्रकार के वृत्त होते हैं। ये सब एकेंद्रित होते हैं, एक धुरी पर घूमते हैं और इनकी एक गति होती है। बकवास! तुम मुझे लघुतम मामले बता रहे हो? इतना तो मेरा नौकर वॉगनर भी जानता है। क्या तुम्हारा ज्ञान वॉगनर से भी ज्यादा नहीं? तुम मुझे ये सब बकवास मत बताओ। ये बताओ, क्या प्रत्येक वृत्त में आत्माओं की उपस्थिति है? ये तो है। ब्रह्मांड में कितने वृत्त और कितने स्वर्ग हैं? ब्रह्मांड में कुल 9 ग्रह, एक आकाश और एक स्वर्ग। एक विशेष मामले में मेरी जिज्ञासा का शमन करो। मुझे बताओ, सभी ग्रहों का सम्मेलन, प्रतिरोध और ग्रहण एक ही समय में क्यों नहीं होता? कभी तो ये बार-बार होता है और कभी कम। ऐसा क्यों? ये उनके असमान ब्रह्मांड की गति के कारण होता है। मैं तुम्हारे उत्तर से संतुष्ट हुआ। अब मुझे बताओ कि संपूर्ण ब्रह्मांड का निर्माता कौन है? बताओ। ये मैं तुम्हें नहीं बता सकता। नहीं, मुझे बताओ। जिद मत करो फाउस्टस, मैंने कहा ना, मैं तुम्हें ये नहीं बता सकता। दुष्ट! तुम मुझे क्यों नहीं बता सकते जबकि तुमने मुझे खुद लिख कर दिया है कि तुम मुझे वो सब कुछ बताओगे जो मैं तुमसे पूछूंगा? मैंने तुम्हें वो सब बता दिया है जो नर्क के विरुद्ध नहीं जाता, पर जो सवाल तुम पूछ रहे हो वो हमारे समुदाय के विरुद्ध है। फाउस्टस, तुम सिर्फ नर्क के बारे में सोचो, क्योंकि अंत में तुम्हारी आत्मा को वहीं जाना है और वहीं रहना है। ये मेरा आदेश है। मैं नहीं बताऊंगा। मुझे बताओ। मैं नहीं बताऊंगा। मुझे बताओ। मैं नहीं बताऊंगा। नहीं बताऊंगा। नहीं बताऊंगा। तो चले जाओ अपने उस खिलौने नर्क में। ये तुम्हें हो मेरे तो प्लीज, जो मेरी आत्मा को वहां ले गए हो। और अब वो वहां छटपटा रही है। परंतु
चुकी है, बहुत देर। हाँ फाउस्टस, अब बहुत देर हो चुकी है। नहीं, अभी देर नहीं हुई है फाउस्टस। शर्त ये है कि तुम शैतान के साथ अपने संबंधों पर पश्चाताप करो और ईश्वर से क्षमा याचना करो। नहीं फाउस्टस नहीं, अगर तुमने कोई सलाम किया तो शैतान तुम्हारे चित्तने डालेगा। फाउस्टस, ईश्वर से निस्वार्थ प्रेम करो, क्योंकि मैं आश्वस्त हूं कि न मृत्यु, न जीवन, न स्वर्गदूत, न वर्तमान, न भविष्य और न ही सारी सृष्टि में कुछ और ईश्वर के प्रति हमारे प्रेम को अलग करने में सक्षम हो पाएगा। पश्चाताप करो, पश्चाताप करो। शैतान तुम्हारे शरीर को छूने तक का साहस नहीं कर सकता। हे ईश्वर, तुम्हें मेरे रक्षक हो, मेरी संतप्त आत्मा की रक्षा करो ईश्वर। ईश्वर ईश्वर भी तुम्हारी आत्मा को नहीं बचा सकते, क्योंकि वो निष्पक्ष है और मेरा तुम्हारी आत्मा पर कानूनी दावा है। तुम कौन हो? मैं नरक का राजा लूसीफर। ओ फाउस्टस, ये तुम्हारी आत्मा को ले जाने आ गए। हम तुम्हें यह बताने आए हैं कि तुम ईश्वर थे तो विश्वास करो। तुमने ईश्वर का नाम लिया, ये मुफस्सिस के साथ के वादे के सख्त खिलाफ है। तुम्हें ईश्वर के बारे में नहीं सोचना चाहिए, तुम्हें केवल शैतान के बारे में सोचना चाहिए। मैं वादा करता हूँ कि मैं आज के बाद कभी भी ईश्वर का स्तुतिगान नहीं करूंगा। मैं सभी धार्मिक पुस्तकों को आग लगा दूंगा और अपने अधीन आत्माओं को आदेश दूंगा कि वो उन सभी चर्चों को तहस नहस कर दे जहाँ ईश्वर का स्तुतिगान होता है। मैं ये सब करूंगा। करो, ये सब करो। इसके बाद में हम तुम्हारे सामने सुख सुविधाओं के अंबार लगा देंगे। फाउस्टस, हम तुम्हारे लिए नर्क से कुछ मनोरंजन की चीजें लाए हैं। तुमने दुनिया के 7 अजूबे तो देखे ही होंगे। हम तुम्हारे लिए नर्क से 7 अजूबे लाए हैं, जिन्हें तुम वास्तविक रूप में देखो। देखना चाहोगे? हाँ, ये मुझे उतनी प्रसन्नता प्रदान करेंगे जितनी आदम को ईडन गार्डन देख। ईडन गार्डन के बारे में मत कहो, ना ही मानव के सृजन के बारे में कहो, केवल शैतान के बारे में सोचो। इस दृष्टांत को देखो और केवल शैतान के बारे में सोचो। तुम्हारी इतनी औकात नहीं कि मैं अपने माँ बाप का नाम तुम्हें बताऊं। मुझे पिस्सू के साथ मिलाया जा सकता है, जैसे कि लैटिन के कवि ओविड ने अपनी कविताओं में प्रयुक्त किया था। उसकी तरह मैं दुनिया के किसी भी कोने में आ जा सकता हूँ। कभी कभार मैं औरत के माथे पर चढ़ जाता हूँ। कैसी दुर्गंध फैला रखी है तुमने। जाओ पहले अपने इस कमरे को इत्र से सुगंधित करो, इसके बाद मुझसे बात करना। मार दूंगा, काट दूंगा, छोड़ूंगा नहीं। मैं उग्र, मैं एक 2-धारी तलवार हूँ। मैं सबको आहत करता हूँ। अगर कोई ना मिले तो मैं खुद को आहत करता हूँ। मार दूंगा, काट दूंगा, छोड़ूंगा नहीं। निकलो यहाँ से।
सकती, इसलिए मैं चाहती हूँ सारी पुस्तकों को जला दिया जाए। छोड़ो इसे। मैं बहुत कमजोर हूँ ना, क्योंकि जब मैं दूसरों को खाते पीते देखती हूँ तो मुझे बहुत जलन होती है। मैं चाहती हूँ सारे वश में अकाल पड़ जाए और सब मर जाए, केवल मैं ही जीवित बचूं। यदि ऐसा हो जाए तो फिर तुम देखना मैं कितनी तगड़ी हो जाऊंगी। मुझे तो इस बात से भी जलन हो रही है कि मैं यहाँ खड़ी हूँ और तुम सब बैठे हुए हो। तुम सबको शैतान सूली पर चढ़ा दे। सूली पे चढ़ाए तुझे, निकल यहाँ से। तुम कौन हो? मैं हाँ, हूँ लालच। मैं एक वृद्ध कंजूस का सुपुत्र हूँ। यदि मेरी इच्छा पूरी हो तो मैं इस घर को लाना चाहूंगा और चाहूंगा कि यहाँ बेटे सारे के सारे लोग सोने में तब्दील हो जाए, ताकि इस सारे सोने को मैं अपनी लोहे की तिजोरी में रखकर ताला लगा दूं। इतना सारा सोना पाकर मैं कितना खुश हूँगा डॉक्टर, बता नहीं सकता। तुम्हारे पास कुछ खाने के लिए है? तुम हो कौन? मैं? हाँ, मैं हूँ भूखड़। जितना भी खा लूं, मेरी भूख शांति नहीं होती, बल्कि ये और बढ़ जाती है। मेरे माता पिता नहीं है और उन्होंने मेरे लिए कुछ भी नहीं छोड़ा, बस वसीयत में थोड़ी सी राशि छोड़ी है, जिसके तहत प्रतिदिन मुझे सिर्फ 30 खाने और 10 स्नैक्स खाने को मिलते हैं। भोजन की इतनी थोड़ी सी मात्रा मेरे लिए काफी नहीं है। थोड़ी। अब जबकि फाउस्टस तुमने मुझे जान ही लिया है, तो क्या मुझे भोजन का आमंत्रण नहीं दोगे? नहीं, अगर तुम्हें मैंने खाने पे बुलाया तुम तो मेरा सारा खाना खा जाओगी। उस स्थिति में तो शैतान तुम्हें घोड़ों घोड़ कर मार दे। गला घोट के मारे तुझे भूखड़, निकल यहाँ से। कंजूस! तुम कौन हो? मेरा जन्म छुट्टी वाले दिन हुआ था। सो जाओ सुनो, ले आओ इसे। अफसोस मत करो, नर्क में और भी अनेक तरह के मनोरंजन। काश मैं नर्क जा पाता और वहां से वापस भी आ पाता। अगर मैं ऐसा कर पाता तो तुम अवश्य नर्क जाओगे और वापस भी आओगे। हम तुम्हें अर्धरात्रि में वहां भेजेंगे। हॉस्टेस, ये पुस्तक लो। इसके अध्ययन से तुम ऐसी शक्ति अर्जित कर सकते हो कि तुम जो भी रूप पाना चाहो पा सकते हो। धन्यवाद, धन्यवाद लूसीफर, धन्यवाद। मैं इस पुस्तक को इतना संभाल के रखूंगा जितना कि मेरी जिंदगी। ठीक, लेकिन शैतान वरना
शैतान 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 से किया सौदा डॉक्टर फाउस्टस को अब बहुत महंगा लगने लगा था। और समय निरंतर अपनी गति से बीतता रहा। लेकिन फिर भी डॉक्टर फाउस्टस ने कार्यतंत्र के आविष्कारों से पूरे विश्व में ख्याति अर्जित कर ली थी। उसने ऐसे ऐसे चमत्कार किए पूरे विश्व में कोई न कर सका था। और समय निरंतर अपनी गति से बीतता रहा। और वो समय भी आ गया जब डॉक्टर फाउस्टस विश्व भ्रमण पूरा करके वापस लौट रहा है। समय सचल है मनुष्य प्लीज, ये निरंतर अपनी गति से बीतता ही रहता है। ये किसी के लिए नहीं रुकता है। मेरे 24 वर्षों का ये सदैव अर्थिन आनंद का काल समाप्त होने वाला है। आओ वापस अपने घर पहुंच। वर्षों भ्रमण के बाद जब डॉक्टर फाउस्टस वापस अपने शहर अपने घर आया तो उसकी अपार सफलता के लिए उसके मित्रों, विद्वानों और विद्यार्थियों ने उसे खूब बधाइयां दी। लेकिन डॉक्टर फाउस्टस अब भीतर ही भीतर बहुत घबराने लगा था। वो अपनी आत्मा को जा सकता था अगर अपने पापों पर सच्चे मन से पश्चाताप करता। लेकिन अहंकार इस समय डॉक्टर जॉन फाउस्टस मृत्यु के द्वार पर खड़ा है और अंतिम सांसें गिन रहा है। लेकिन यही उसकी त्रासदी है कि अब वो विश्व विजय नहीं, अपनी आत्मा के लिए स्वर्ग और शांति चाहता है। कर दी गई थी। ओह हेवन, मैं तुम्हें चूमकर अमृतत्व प्राप्त करना चाहता हूँ। मेरे शरीर से बाहर निकाल दी। वो देखो मेरी आत्मा मेरे शरीर से बाहर आ गई। हेवन, मेरी आत्मा मुझे लौटा दो। मैं जीवन भर तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, क्योंकि तुम्हारे होठों में स्वर्ग है और जो कुछ भी तुम्हारे शरीर से बाहर है वो सब बेकार है। हेवन, मैं तुम्हारे लिए दूसरा पेरिस बनूंगा और विटनबर्ग को आपके हवाले कर दूंगा, उसी तरह जिस तरह तुम्हारे लिए ट्रॉय शहर को जलाकर राख कर दिया गया था। हेवन, मैं तुम्हारे कमजोर पति मोनोलॉस से युद्ध करूंगा और उस कमजोर व्यक्ति को हराकर तुम्हारा प्रतिनिधि अपने टोप पर लगाऊंगा, जिसे सुनहरे पंखों से सुसज्जित किया जाएगा। और फिर मैं तुम्हारे पास आऊंगा ताकि तुम मुझे पुरस्कार में
चुंबन। ओह हेलन, जब तुम ये तरोताजा परिधान डालती हो तो तुम उस चमचमाते ईश्वर वीनस से भी ज्यादा चमकीली हो जाती हो। हेलन, तुम सिर्फ मेरी रानी बनोगी और किसी की नहीं। तुम्हारी दशा खराब, तुमने ईश्वर से दया प्राप्त नहीं की फाउस्टस, तुम ईश्वरीय न्याय से भाग रहे हो। तुम भी दुष्ट, मुझे मेरे ईश्वर को मानने से रोक रहा है। लगता है ईश्वर मेरी परीक्षा ले रहे हैं। ओ दुष्ट लूसीफर, मेरा ईश्वरीय विश्वास तुम पर विजय पाएगा। ये दुष्ट मुझे अपनी ओर करने की कोशिश कर रहा है। देखना, देखना कैसे मेरी नकार से स्वर्ग प्रसन्न होता है और वो कैसे मेरे तिरस्कार पर तुझ पर हंसेंगे। जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से दुष्ट, जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से, मेरे ईश्वर मेरे साथ है, जाओ यहाँ से। हे ईश्वर, मैं अब आपकी शरण में आ रहा हूं। मैं अब आपकी शरण में आ रहा हूं। आप इधर आइए, यहाँ बैठिए। आप सारा दिन अकेले रहते हैं, ये अकेलेपन का संताप है। मुझे तो लगता है आदि खाने से अपच हुई नहीं वॉकमैन, ये अपच ना तो ज्यादा खाने से हुई है और ना ही ज्यादा पीने से। ये अपच मेरे अत्यधिक पापों के कारण है। डॉक्टर, आप मेरी बात मानिए, आप ईश्वर से प्रार्थना कीजिए। याद रखिए, ईश्वर की दया की कोई सीमा नहीं है। परंतु वॉकमैन, मेरे पाप ऐसे हैं कि ईश्वर उन्हें क्षमा नहीं कर सकते। मैंने ऐसे पाप किए हैं जो जर्मनी तो क्या, पूरा विश्व नहीं कर सकता। इसलिए मैंने जर्मनी ही नहीं कि पूरा विश्व खो दिया। यही नहीं, मैंने स्वर्ग भी खो दिया, ईश्वरीय आसन, सिंहासन, दिव्य प्रसन्नता को, वो साम्राज्य। मैं सब कुछ खो चुका हूँ बहुत, सब कुछ। मुझे नरक लेना पड़ेगा। मैं नार की यातनाएं कैसे दूंगा? डॉक्टर, आप मेरी बात मानिए, आप ईश्वर से प्रार्थना कीजिए। क्या मैं उस ईश्वर से प्रार्थना करूं जिसे मैंने खुद नकार दिया? अगर मैं चाहता हूं कि मैं ईश्वर की प्रार्थना करूं और अपनी वेदना प्रकट करने के लिए अपने आंसू पाऊं, लेकिन देखो मेरी आंखों से आंसू नहीं बह रहे। यदि मेरी आंखों से आंसू नहीं बह रहे तो मेरी आंखों से खून बह जाने दो। मैं ईश्वर की प्रार्थना करना चाहता हूँ। ईश्वर, देखो उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। वो नहीं चाहता कि मैं ईश्वर की प्रार्थना करूं। डॉक्टर, किसने आपके हाथों को पकड़ रखा है? मैं चाहता हूं कि ईश्वर उसे रोके, परंतु अब बहुत देर हो चुकी है। मैंने 24 वर्षों के सतही अर्थहीन आनंद के लिए परम आनंद को खो दिया।
मैंने अपनी आत्मा को शैतान के पास गिरवी रखा है और अब वो काल समाप्त होने वाला है। अब शैतान आएगा और मेरी आत्मा को ले जाएगा वॉगनर। ओ डॉक्टर, आपने ये मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं आपके लिए ईश्वर से प्रार्थना करता, उससे आपकी आत्मा छूट जाती। वॉगनर, मैंने कई बार बोली, लेकिन शैतान ने मुझे डराया वॉगनर। उसने कहा कि अगर उसे ईश्वर का नाम सुनाई दिया तो वो मेरे चितड़े उड़ा देगा वॉगनर। मगर फिर भी डॉक्टर, कुछ ऐसा है जो मैं आपके लिए कर सकता हूँ? नहीं वॉगनर, तुम मेरे बारे में बात मत करो। कहीं ऐसा हो शैतान तुम्हें भी मेरे साथ ले जाए। तुम यहाँ से जाओ वॉगनर, तुम यहाँ से जाओ। मेरा ईश्वर मुझे शक्ति देगा, मैं आपके साथ रुकूंगा। शैतान को उत्तेजित मत करो वॉगनर। तुम्हें सही कह रहा हूँ, तुम यहाँ से जाओ। डॉक्टर, अगर आप यही चाहते हैं कि मैं यहाँ से चला जाऊँ तो ठीक है, मैं चला जाता हूँ, पर मैं दूसरे कमरे में जाकर आपके लिए प्रार्थना करूंगा और उससे आप मुझे नहीं रोक सकते। तुम मेरे लिए प्रार्थना करना वॉगनर। पर वॉगनर, अगर तुम्हें इस कमरे से कोई भी आवाज सुनाई दे, किसी भी तरह की आवाज सुनाई दे, तो यहाँ बिल्कुल बताना। मगर हो सके डॉक्टर, आप एक बार जरूर ईश्वर से प्रार्थना कीजिए। और फिर मैं कोशिश करूंगा, बार कोशिश करूंगा वॉगनर। अगर मैं जीवित रहा तो सुबह तुमसे मिलूंगा, और यदि नहीं तो समझना मेरी आत्मा को नारकीय दंड मिला वॉगनर, नारकीय दंड। वॉगनर, जाओ वॉगनर, जाओ वॉगनर, जाओ। विदा डॉक्टर, जाओ, अलविदा। आपके गले की ना जाए। नवग्रहों, अपनी गति को रोक दो ताकि समय भी रुक जाए, फिर मध्य रात्रि नहीं आएगी। ओ सूर्य उगो और इस दिन को अनंत बना दो। इस दिन को इतना लंबा कर दो कि ये 1 वर्ष, 1 मास, 1 सप्ताह या कम से कम 1 दिन बन जाए, ताकि मैं अपने किए पे प्रायश्चित कर सकूं। और समय के घोड़े आहिस्ता आहिस्ता चल, लेकिन ग्रह तो फिर भी चल रहे हैं और समय बीत रहा है। शैतान आएगा और मेरी आत्मा को ले जाएगा। मैं तब ऊपर की ओर दौड़ूंगा और ईश्वर की शरण ले लूंगा, लेकिन कोई ताकत मुझे पीछे खींच रही है। वो देखो आकाश में ईश्वर का पवित्र खून बह रहा है। रक्त की एकमात्र बूंद भी मेरी आत्मा को पवित्र कर सकती है। नहीं, आधी बूंद भी काफी है ईश्वर के खून की। कोई मेरे सीने को चीरने लगा क्योंकि मैंने ईश्वर का नाम लिया। इसके बावजूद भी मैं ईश्वर की शरण जाऊंगा। वो ईश्वर का पवित्र खून कहाँ गया? चला गया। वो देखो आकाश में ईश्वर अपनी बाहें फैला रहा है और अपने नाराज माथे को मेरी ओर झुका रहा है। मैं अपने सर को धरती में झुका लूंगा। धरती मुझे शरण दे, धरती मुझे शरण दे, धरती मुझे शरण दो, मुझे शरण दो धरती। धरती मुझे शरण नहीं दे रही। नभ के तारों, तुम तो मेरे साथ जन्म से ही चल रहे हो। तुम्हारे कारण इंसान धरती पे तकलीफें सहन करता है, तुम उसके गुनहगार हो। मेरा आग्रह है कि तुम मुझे ऊपर बादलों में उठा लो ताकि मेरा भौतिक शरीर बिजली बनकर बंद हो जाए और इसे स्वर्ग में प्रवेश मिल जाए। साढ़े 11 हो गए, आधा घंटा बचा है, ये भी जल्दी निकल जाएगा। हे ईश्वर, यदि आपको मेरी आत्मा पे दया नहीं आ रही तो आगे कोई दिन निर्धारित करो जब मैं नरक के दंड भोगकर स्वर्ग आ सकूं। मैं नरक में 1000 वर्ष क्या 100,000 वर्ष रहने को तैयार हूँ यदि ये तय हो जाए उसके बाद मेरी आत्मा नरक से स्वर्ग आ सकती है। परंतु
उन आत्माओं के लिए कोई समय निर्धारित नहीं है जिन्हें नरक दंड मिला है। मेरी आत्मा नरक में क्यों नहीं है? मैं बिना आत्मा के कोई जीव पैदा क्यों नहीं हुआ? क्यों नहीं हुआ? मेरे माता पिता भी शब्द हैं जिन्होंने मुझे जन्म दिया। नहीं नहीं फाउस्टस, मेरे माता पिता को श्राप मत दो, स्वयं को श्राप दो, लूसीफर को श्राप दो जिसने तुमसे स्वर्ग का सुख छीन लिया। समझ बात हो गया, समझ बात हो गया। मैं हवा बन जाऊं, मैं बिजली बन जाऊं, मैं पानी की बूंद बनकर सागर में मिल जाऊं, मैं सागर में मिल जाऊं। कुछ हो क्यों नहीं रहा ईश्वर?